बातों से लोगों को इम्प्रेस करना चाहते हैं? क्या आप बिजनेस में आगे बढ़ना चाहते हैं, या आप भी उन लोगों की गिनती में शामिल होना चाहते हैं जिससे आप बहुत बार कहते हो कि अरे यार इसकी बात तो कोई मान लेता है? आपको चाहे किसी को इन्फ्लुएंस करना हो या आगे बढ़ना हो, आप में बात करने की कला, दैट इज़ कम्युनिकेशन स्किल्स, आप में होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जिस किसी को बात करने की कला आ गई तो वो अपने आगे कई सारे रास्ते अपने आप बना सकता है। वो कैसे, इसके लिए ये वीडियो आपको एंड तक देखना होगा। तो मैं हूँ आपकी अपनी सीमा एंड वेलकम टू माई चैनल सीमा हैप्पीनेस ऑफ लाइफ। कम्युनिकेशन स्किल्स की हम बात करें उससे पहले आपको दो गलतफहमियाँ दूर करनी होगी। पहली बात कि कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए आपको इंग्लिश आना ज़रूरी है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। सेकेंडली, आपको लगता है जो बड़े बड़े पर्सनालिटीज़ हैं क्या वो नर्वस नहीं होते? वो भी नर्वस होते हैं, चाहे आप बड़ी पर्सनालिटीज़ की बात करें, सेलिब्रिटीज़ की बात करिए। सेशन शुरू होने से पहले हर किसी को थोड़ा नर्वसनेस होता है, बट वो थोड़ा नर्वसनेस उनको हेल्प करता है कि वो अपना आने वाला सेशन या जहाँ भी उनको अपने आप को कम्युनिकेट करना है, तो कम्युनिकेशन को अच्छे से अच्छा प्रेजेंटेशन देने में वो थोड़ी सी नर्वसनेस उनको हेल्प कर देती है। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं कि एक छोटी छोटी इनिशिएटिव से हम अपने आप को कम्युनिकेशन स्किल्स, हम अपने आप में कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे डेवलप कर सकते हैं। एंड दोस्तों, ये बहुत ही ईजी तरीका है। पहली बात, बॉडी लैंग्वेज का होना बहुत ज़रूरी है। मैंने बच्चों को देखा है, जब आप छोटे थे, जब आपको टीचर्स बाहर बुलाया करती थी आंसर्स बोलने के लिए, तो क्या करते अधिकतर स्टूडेंट्स ऐसे हिल हिल के ऐसे करके वो आंसर्स देते हैं, या ऐसे एकदम अपने आप को इतना इंट्रोवर्ट महसूस करते हैं कि एकदम से जैसे टॉर्टवाइज अपने अंदर ही घुस जाता है ना, तो वैसे आप अपने आप को समेट लेते हो। होने के बाद भी मैंने कई सारे स्टूडेंट्स को देखा है, उनमें ये हैबिट होती है, कुछ कहना है तो ऐसे हिल हिल कर वो बात करते हैं। तो पहली बात, अपने ये बॉडी मूवमेंट्स में आपको कंट्रोल लाना होगा, अपनी बॉडी लैंग्वेज पे कंट्रोल लाना होगा। देखो, आप कुछ भी बात करो, चाहे आप घर पर मम्मी को बोलो कि मम्मी मुझे खाना खाना है, तो आपका कुछ ना कुछ तो आपके बॉडी के मूवमेंट्स होते ही है। बट जब आपको बाहर कहीं प्रेजेंटेशन देना होता है या आपको क्लासरूम में टीचर आपको बाहर बुला लिया करती है, तो आपके बॉडी मूवमेंट्स एकदम से कंट्रोल हो जाते हैं। आप बिल्कुल बॉडी लैंग्वेज आपकी कुछ एक्सप्रेस नहीं कर पाती है। तो एक माइंड आपको मन में रखना है कि अगर आप चाहते हो कि कम्युनिकेशन स्किल्स आपको अपने आप में अपग्रेड करनी है वो स्किल्स को, तो बी फर्म, बी कॉन्फिडेंट, बी पॉजिटिव। पहली बात, ज़मीन पे जहाँ भी आप खड़े हो वहाँ आप फर्म रहकर खड़े रहना सीखिए। ठीक है, फर्म रहिए, आराम से रहिए, ऐसे अनकंफर्टेबली मत खड़े रहिए। अनकंफर्टेबल खड़े रहोगे तो सामने वाले को पता चल जाएगा कि आप नर्वस हो रहे हो, और शायद उस सामने वाला आपका नर्वस हो भी रहे हो तो सामने वाले को ये एक्सप्रेस करने की जरूरत नहीं है आपको। तो आराम से फर्मली विद बोथ ऑफ योर लेग्स बी स्टैंड फर्मली। ओके। सेकेंडली, आई कॉन्टैक्ट होना चाहिए। ये प्रेजेंटेशन देने का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल है। आप जिस किसी से बात करिए, आप उससे आई कांटेक्ट रख के बात करिए, नज़र मिलाकर बात करिए। यही अगर आप ग्रुप में किसी को कुछ स्पीच दे रहे हो, तो यहाँ वहाँ हर एक किसी को आपको अटेंशन देना है। ठीक है, तो बॉडी लैंग्वेज प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। सेकेंडली, आप जब बात कह रहे हो, आपके वर्ड्स शुड बी वेरी क्लियर। क्या होता है ना, जब बच्चों को बुलाते हैं, बच्चों की मेंटलिटी होती है, जब उनको आंसर्स देना होता है तो वो इतने नर्वस फील होते हैं, उनको लगता है कि उनको जो बोलना है बस एक लाइन में बोल के ख़त्म कर दे बात। या ऑफिस में, कॉर्पोरेट्स में भी कई लोगों को ये फीलिंग होती है, स्टेज फियर होता है कि वो नर्वस होते हैं, उनको लगता है कि यार जो अपनी आइडिया है, जो उनको एक्सप्रेस करना है, एक शॉर्ट में बोल के फिनिश करते हैं। नहीं, मौका आपको दिया है, आपको अपने आप को प्रेजेंट करना है। टेक योर ओन टाइम। हड़बड़ी किस बात की है? आपको जो भी अपनी बातें रखनी है सामने वाले के सामने, योर वर्ड्स शुड बी वेरी क्लियर। ठीक है, क्लियर बोलिए, आराम से बोलिए, टेक योर ओन टाइम। और टाइम पर जहाँ जहाँ आपको ज़्यादा स्ट्रेस देना है, उस वर्ड्स पे ज़्यादा स्ट्रेस दीजिए।
जैसे कहीं आप इम्पोर्टेंट बात आप कर रहे हो तो वहाँ आप स्ट्रेस दीजिए, पॉज दीजिए। पॉज इन द सेंस, जैसे अगर आप एक आंसर भी कह रहे हो या प्रेजेंटेशन दे रहे हो तो आपने एक कुछ स्टेटमेंट कंक्लूड कर दिया तो यू कैन टेक अ पॉज ओवर एंड देन यू स्टार्ट विद द नेक्स्ट स्टेटमेंट। ओके, तो पॉज भी देना ज़रूरी है। आप एक ही कोई रैप सॉन्ग नहीं गा रहे हो कि आप एकदम कंटिन्यूसली बोले जा रहे हो। सामने वाले को लेट देम अंडरस्टैंड टू व्हाट यू आर ट्राइंग टू कन्वे। ठीक है, फिर आपने बहुत बार देखा होगा, ऐसे एड्स में देखा होगा कि जो एड्स में दिखाते हैं, आपने कई बार देखा होगा जब स्पीकर्स बोलते हैं तो अचानक से अपनी वॉल्यूम, अपने पिच को वो हाई कर लेते हैं, लो कर लेते हैं। हाई लो करने से क्या होता है, एक तो सामने वाले ऑडियंस का अटेंशन हम अच्छे से ग्रैब कर पाते हैं एंड सेकेंडली ऑडियंस को समझ में आता है कि जो भी बात चल रही है ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कुछ ज़्यादा कम इम्पॉर्टेंट है। तो अकॉर्डिंगली अपनी वॉल्यूम को, अपने पिच को हाई और लो करना आप सीखिए। अब ये मैंने कुछ आपको टिप्स बताई है कि आप ये कम्युनिकेशन स्किल्स को कैसे डेवलप कर सकते हो। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। कहते हैं ना, बच्चा जब चलना सीखता है तो अपने घर वालों से चलना सीखता है। तो जब अभी आपको अपने आप में ये कम्युनिकेशन स्किल सीखनी है तो ये शुरुआत करनी होगी आपको अपने घर से। अपने पेरेंट्स के सामने कॉन्फिडेंटली बात करिए, आई कांटेक्ट रखिए एंड बॉडी मूवमेंट्स को अच्छे से आप रखिए। सेकेंडली, आप एक छोटी छोटी स्पीच रेडी करिए। स्पीच इन द सेंस, आपका जो भी फेवरेट टॉपिक है, चाहे आपको कोई फेवरेट सॉन्ग हो या कोई फेवरेट मूवी हो, उसके बारे में आपको बताना है कि वो आपके क्यों फेवरेट है। तो उससे रिलेटेड ही जो भी आपका कंटेंट है, आप वो जस्ट 10 लाइन्स का एक स्पीच प्रिपेयर कर लीजिए एंड फिर वो आप प्रैक्टिस करिए कि वही स्पीच अगर सामने वाले आप क्राउड के सामने बोलोगे या किसी और के सामने बोलोगे तो आप किस तरह से बोलोगे, आपका बॉडी लैंग्वेज क्या होगा, आपकी आई कांटेक्ट किस तरह से आप फेस करोगे, कैसे कॉन्फिडेंटली यू आर गोइंग टू फेस एंड हाउ यू आर गोइंग टू इंक्रीज और हाउ यू आर गोइंग टू कीप कंट्रोल ऑन योर पिच। ओके, सो शुरुआत करिए अपने घर से। सीनियर सिटीजन्स आपके घर पे, आपके ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, उनके सामने आप फेस करिए। आप बार बार बातें करने की कोशिश करिए। आप जितना बात करोगे, लोगों से मिलोगे, उतनी जल्दी ही आप कम्युनिकेशन स्किल सीख पाओगे। आपका फेवरेट कोई स्पीकर है, जैसे न्यूज़ चैनल्स तो चलते रहते हैं एंड नाउअडेज तो न्यूज़ बहुत कॉमन, बहुत इम्पॉर्टेंट हो गया, जो हर एक के घर पे न्यूज़ देखना पसंद करते हैं। तो जो न्यूज़ रीडर्स हो या कोई भी स्पीकर्स हो, उनको देखिए कि वो किस तरह से अपनी बात को एक्सप्रेस कर रहे हैं, कैसे कॉन्फिडेंटली वो एक्सप्रेस कर रहे हैं। जैसे अपने अगर कहीं भी कोई सेशंस अपने अटेंड किए हो या आपने ऑफिस में प्रेजेंटेशंस किसी का देखा हो या आपने स्कूल्स कॉलेजेस में टीचर्स को देखा होगा, तो वो टीचर्स कैसे एकदम स्प्रेड होके एकदम से बिंदास होकर बात करते हैं। अपने आप को समेटना नहीं है, अपने आप को ब्रॉड करके आप लोगों को आपको ज़्यादा स्पेस एक्वायर करनी है। स्पेस नॉट फिजिकली बट अपनी मेंटली तौर पे भी आपको एकदम से ओपन होके अपनी बात को रखना है। आपने सारे स्पीकर्स को देखा होगा, जब वो बात करते हैं तो ऐसे ऐसे यहाँ वहाँ करके बात करते हैं, तो दैट शोज कि हाउ कॉन्फिडेंट ही इज़। ठीक है, एंड तो ये शुरुआत, ये स्मॉल कोशिश आप शुरू करिए। देखिए आप में थोड़ा तो फ़र्क, आप में थोड़ी तो हेल्प आपकी ज़रूर होगी। एंड ये कम्युनिकेशन स्किल्स सीखना हम सबके लिए इम्पॉर्टेंट है अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो। तो आइए शुरुआत करते हैं हम अभी से, आज से, इस वीडियो को देखने के बाद से ही। ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में मैं बहुत जल्दी और भी वीडियोस आपके लिए प्रेजेंट करने वाली हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सो दैट अगर और भी लोग ऐसे होंगे जिनके मन में थोड़ा स्टेज फियर हो या थोड़ा कम्युनिकेशन में वो लैक करते हो, उनको ऐसा लगता होगा, तो ये वीडियो इतना शेयर करें कि सबके लिए हेल्पफुल हो। जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। Soon we'll be meeting in our next video. Till then के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, live your life full on से and do practicing your communication skills. Very soon you will be a very good speaker. ठीक है, thank you.